हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। इस तरीके से आप बेसन की टिक्की अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बहुत से सिंधी लोग इसको अपने घर में रेगुलर बनाते हैं, आप भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 प्याज ले लिया है, जिसको हमको मिक्सी में पीस लेना है। प्याज के साथ मैंने 2-3 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी ले लिया है। सबको मिक्सी में हम पीस लेंगे। वहीं एक तरफ कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। उसके बाद जो हमने प्याज को पीसा था मिक्सी में, उसका भी पेस्ट हम इसमें मिला देंगे। इसको हमको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। जब तक प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए पूरा प्याज का पानी हट गया है, उसमें देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने 3 टमाटर लिए थे, उसका भी पेस्ट बना लिया है, उसको भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। उसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का डालना है और उनको हमको मिक्स कर लेना है। अब जो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पे आप टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर लीजिएगा और सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब टमाटर को वैसे तो गले हुए हैं टमाटर, इसको गलाने के लिए हम इसको अच्छे से पकाने के लिए टमाटर को हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल दिया है, सबको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हम इसको ढक के रख रहे हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं। वहीं साइड में मैं जब तक बेसन की टिक्की बना लेती हूँ, उसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। 1.5 कप बेसन लीजिएगा, आधा छोटा चम्मच उसमें नमक स्वादानुसार आप इसमें ऐड कीजिएगा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसमें हमको गरम मसाला 1 चम्मच आप गरम मसाला डालिएगा, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालिएगा और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्च कट करके बारीक बिल्कुल कट कीजिएगा, वो डाल दीजिएगा और एक छोटा प्याज इसमें बारीक कट करके इसमें ऐड कर लीजिएगा। हमको इन सबको मिला लेना है अच्छे से और इसका हमको इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच तेल का डाला है। मोयन ज़रूर डालिएगा, इससे क्रिस्पी टिक्की अच्छे से हमारी बन के तैयार होगी। और इसका सख्त आटा बिल्कुल हमको गूँथ लेना है। मैंने इसमें लगभग आप आधी कटोरी से भी कम पानी लिया है, उससे मैंने आटा गूँथ लिया है। अगर आपको आटा थोड़ा गीला लगे तो उसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। हमको सख्त आटा इसका गूँथना है ताकि हम लोग की टिक्की अच्छे से बन सके। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसन भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी टिक्की अच्छी बने। अब इसी तरीके से आप सख्त आटा गूँथ लीजिएगा। देखिए हमारा आटा बिल्कुल गूँथ चुका है। अब इसको हम साइड में 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। वहीं साइड में चेक करेंगे हमारी जो सब्जी की ग्रेवी बना रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार होने वाली है। अब मैंने ढक्कन खोल लिया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, पक गए हैं। अब सबको हमको मिक्स करना है। जब तक सब्जी साइड में ऑयल नहीं छोड़ती तब तक हम इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। ये लगभग 2 से 3 मिनट में आपका बिल्कुल ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। लगती है काफ़ी लेंदी है लेकिन बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। देखिए इसको ऐसे ही मिक्स करते रहिएगा आप। वहीं जब तक हम साइड में इसकी टिक्की भी बना लेते हैं, तो इसके लिए मैंने जो बेसन का आटा गूँथा था उसको हम 2 लोइयों में बना के तैयार करेंगे। और इसका एक जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही हमको रोटी की तरह इसको बेलना है, लेकिन मोटा रखना है। इसको आप थोड़ा ऑयल लगा के दोनों तरफ ऑयल लगाइएगा और इसको इसी तरीके से बेलिएगा। हमको थोड़ा मोटा इसको रखना है, जैसे हमको टिक्की कोकी बनाते हैं या रोटी बनाते हैं उसी तरीके से रखना है। हल्का आप इसको मोटा रखिएगा और इसके चौकोर चौकोर पीसेस में कट कर लेना है इसको हम अब देखिए इसी तरीके से चौकोर पीसेस में आप कट कीजिएगा। नाइफ़ की मदद से इसको चौकोर पीसेस में कट कीजिएगा। और ये तवे इस पे चकले पे हल्का सा चिपक जाता है, इसलिए आप इसको नाइफ़ की मदद से ही निकालिएगा। इसी तरीके से चौकोर चौकोर पीसेस में हमको कट कर लेना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक मैं अपनी ग्रेवी चेक कर लेती हूँ। ग्रेवी अच्छे से बन गई है। उसमें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है। आपको जितनी थिकनेस पसंद हो उतना आप पानी ऐड कीजिएगा।
पानी ऐड करने के बाद थोड़ा हल्का गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा पानी मैंने और ऐड किया है, क्योंकि टिक्की बाद में डालने के बाद वो रस पी लेती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखिएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको 1 मिनट के लिए एक बॉयल आने तक ढक के रख देंगे। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है मैं अपनी जो मैंने वो बेसन की टिक्की बनाई थी उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड मेरा तेल गरम हो गया था। अब बेसन की टिक्की हल्की से हमको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। देखिए इसको घुमाते रहिएगा, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इसी तरीके से आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, सारी टिक्की को इसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। अब सारी टिक्की मेरी फ्राई हो चुकी हैं, हम इसको निकाल लेंगे। अब उधर बॉयल भी आ गया है सब्जी में, हमारी जो ग्रेवी बनी हुई थी उसमें बॉयल भी आ गया है। उसका ढक्कन हम खोल के चेक करेंगे। देखिए बॉयल आ गया है। अब उसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डाल देंगे ऊपर से, और जो हमने फ्राई की थी टिक्की उसको भी अब इसी स्टेज पे हमको ऐड कर लेना है। जब भी आप खाना खाएंगे उसके 1 घंटा पहले गरम गरम ग्रेवी में इसको ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और ये अंदर से अब पूरा इसका ग्रेवी है ना अंदर तक चली जाती है टिक्की में। इसको आप लगभग आधे घंटे के बाद ही सर्व कीजिएगा, ताकि हमारी जो टिक्की है हल्की सॉफ्ट भी हो जाएंगी और काफ़ी टेस्टी लगेंगी। आपको ये बेसन की टिक्की, सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको तुरंत भी खाना चाहते हैं तो तुरंत भी खा सकते हैं, इसको एक बॉयल और आने दीजिएगा, नहीं तो इसको आप ढक के रख दीजिए। हाफ़ एन हावर में इसको आप खाइएगा। काफ़ी टेस्टी बेसन की टिक्की बनती है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बेसन की टिक्की की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी और भी सिंधी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।